दोस्तों, जरा सोचिए, आप ऐसा फैसला लें जिस पर पूरी दुनिया हंसे। लोग कहें ये तो पागलपन है, विशेषज्ञ कहें ये कभी कामयाब नहीं होगा, और फिर कुछ दशक बीतने के बाद वही फैसला इतिहास की सबसे बड़ी जीत साबित हो। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, जहां हजारों किलोमीटर लंबी बाड़ बनाई गई, न किसी दुश्मन सेना को रोकने के लिए, न किसी सीमा को सुरक्षित करने के लिए, बल्कि एक छोटे से जानवर खरगोश को रोकने के लिए। हाँ, सुनकर मजाक लगता है, लेकिन यही मजाक बाद में पूरे देश की किस्मत बदल गया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। खरगोश एक छोटी भूल, बड़ा संकट। साल 1829 थॉमस ऑस्टिन नाम का अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसे अपने वतन इंग्लैंड की याद आती थी। शिकार का शौक पूरा करने के लिए उसने इंग्लैंड से सिर्फ 24 खरगोश मंगवाए। वो नहीं जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु और घास के मैदान इन खरगोशों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। यहां उनके शिकारी नहीं थे, खाने की कोई कमी नहीं थी। परिणाम? कुछ ही सालों में ये 24 खरगोश लाखों में, फिर करोड़ों और फिर अरबों में बदल गए। यह खरगोशों की सुनामी थी। वे खेत बर्बाद कर रहे थे, घास के मैदान चट कर रहे थे, जमीन बंजर हो रही थी और किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए थे। देश की कृषि अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी। नामुमकिन सा समाधान सरकार ने शिकार कराया, जहर डाला, बीमारियां फैलाईं, लेकिन सब बेकार गया। खरगोशों की सेना हर उपाय को तोड़कर निकल जाती। आखिरकार एक पागलपन भरा विचार सामने आया, एक दीवार बनाई जाएगी। सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबी बाड़ जो पूरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को उत्तर से दक्षिण तक काट देगी। 1901 में काम शुरू हुआ। तपती धूप, रेगिस्तान, पानी की कमी और खतरनाक जानवर, सबका सामना करते हुए मजदूरों ने लोहे और तार से एक बाड़ खड़ी की। 1907 तक 3256 किलोमीटर लंबी रैबिट प्रूफ फेंस बनकर तैयार हो गई। उस दौर में यह दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना थी। कई लोग बोले ये पैसे की बर्बादी है, लेकिन यही दीवार आने वाले सालों में इतिहास लिखने वाली थी। नया दुश्मन डिंगो खरगोशों के बाद ऑस्ट्रेलिया पर हमला हुआ। डिंगो यानी जंगली कुत्तों से ये किसानों की भेड़ों का शिकार कर रहे थे। ऊन और मांस उद्योग बर्बाद होने लगा। फिर समाधान वही निकला, एक और दीवार, इस बार और भी बड़ी। 5614 किलोमीटर लंबी डिंगो फेंस, दुनिया की सबसे लंबी बाड़। असर जिसने सबको चौंका दिया। शुरुआत में सबने इसे बेकार बताया, लेकिन फिर नतीजे सामने आने लगे। जिन इलाकों को बाढ़ से सुरक्षित किया गया, वहां भेड़ों पर हमले 80-90% तक घट गए। भेड़ों का तनाव कम हुआ, उनकी ऊन की क्वालिटी बढ़ गई, किसानों की आमदनी कई गुना हो गई। धीरे धीरे यह बाढ़ खर्च नहीं बल्कि निवेश बन गई, और हर साल ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का फायदा देने लगी। प्रकृति की वापसी। इन बाढ़ों का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा। खरगोश रुके तो घास के मैदान दोबारा हरे हो गए। डिंगो रुके तो कई लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे बिल्बी, बेटोंग और वलाबी फिर से लौट आईं। धीरे धीरे ये बाड़ें दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में बदल गईं। एक साधारण सा ढांचा और प्रकृति को मिला नया जीवन। विवाद और चुनौतियां। हालांकि सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि इतनी लंबी बाड़ों ने जानवरों के माइग्रेशन को रोक दिया। कुछ इंडिजीनस समुदायों की पारंपरिक जमीन और रास्ते प्रभावित हुए। और आज भी इतनी लंबी बाड़ों का रखरखाव बेहद महंगा और मुश्किल काम है। फिर भी फायदे इतने बड़े साबित हुए कि दुनिया भर ने इस मॉडल को अपनाना शुरू किया। भारत के लिए सबक। अब सवाल है, भारत इससे क्या सीख सकता है? भारत भी तो संघर्ष कर रहा है, नीलगाय, जंगली सूअर, बंदर और हाथियों से। हर साल करोड़ों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। हम कोशिश करते हैं, कभी तारबंदी, कभी शोर, कभी अस्थायी उपाय, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिलता। तो क्या भारत भी क्लस्टर फेंसिंग या बड़े स्तर की बाड़बंदी कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण बताता है कि कभी-कभी भौतिक समाधान रासायनिक दवाओं और अधूरी नीतियों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, जिस विचार पर पूरी दुनिया ने हंसी उड़ाई, वही आज वैश्विक ब्लूप्रिंट बन गया है। रैबिट प्रूफ फेंस और डिंगो फेंस सिर्फ लोहे और तार की बाड़ नहीं है, ये इंसानी जज्बे की मिसाल है। ये सबूत हैं कि नामुमकिन लगने वाले फैसले ही कभी-कभी भविष्य बचा लेते हैं। तो सोचिए, क्या भारत में भी ऐसी कोई दीवार खड़ी हो सकती है? क्या हम भी अपनी खेती और जंगलों को इस तरह सुरक्षित कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलते हैं अगली कहानी में। आपको वीडियो